मंत्रियों से मुलाकात की है। 5 केडी सीएम आवास में मंत्रियों से मिले प्रधानमंत्री और यूपी मंत्रिमंडल के साथ पीएम ने फोटो खिंचाई। सीएम योगी समेत दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहे। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी इस दौरान मौजूद रहे। इसके साथ साथ ऊर्जा मंत्री अरविंद शर्मा भी साथ में मौजूद रहे। 3 तस्वीरें देख रहे हैं आप। सीएम योगी ने स्वागत किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और दूसरी तस्वीर देखिए, लखनऊ दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी 5 केडी मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तस्वीरें आप देख रहे हैं और मंत्रियों के साथ ग्रुप फोटो खिंचाई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो 3 तस्वीरें, मंत्रियों को मोदी जी ने मंत्र दिया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पाठशाला। तो देखिए, योगी मंत्रिमंडल के जो तमाम मंत्री हैं उनके साथ संवाद करते हुए नजर आए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लखनऊ से अहम खबर ये आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ पहुंचे, जहां पर उनका स्वागत किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, साथ में गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने। और दूसरी तस्वीर, जब मुख्यमंत्री आवास पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनका काफिला प्रधानमंत्री का जो काफिला है वो मुख्यमंत्री आवास पहुंचा। और तीसरी तस्वीर, तमाम जो उत्तर प्रदेश के मंत्री हैं उनके साथ में ग्रुप फोटो खिंचाई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ये देखिए वो तस्वीरें जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संवाद करते हुए नजर आए उत्तर प्रदेश सरकार के तमाम मंत्रियों के साथ, और उनको मंत्र देते हुए नजर आए। तो देखिए, इसी खबर पर हमारे साथ तो अभिषेक पांडे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या गुरु मंत्र दिया, क्या मंत्र जो है वो तमाम उत्तर प्रदेश के मंत्रियों को दिया गया? देखिए, तकरीबन 1.5 घंटे की इस मुलाकात में प्रधानमंत्री ने सभी मंत्रियों को एक लाइन में ये कह दिया है कि जनता से कनेक्ट होना चाहिए। यानी जनता से अगर दूरी बनाएंगे तो आपको किनारे कर दिया जाएगा, यानी जनता आपको किनारे कर देगी। तो ये एक सूत्र था, एक मंत्र था यही कि आपको पब्लिक कनेक्ट बनाए रखना है। और उदाहरण उन्होंने दिया कि वो मन की बात का कार्यक्रम करते हैं तो उनको लाखों सुझाव मिलते हैं, लाखों लोगों के सुझाव आते हैं और उसमें से वो कुछ लोगों से बात करते हैं। लेकिन जब वो मन की बात करते हैं तो उनके पास लाखों ऐसे सुझाव आते हैं जिनके आधार पे वो अपने आने वाले कार्यक्रमों में बदलाव कर सकते हैं, उसमें नई चीजों को जोड़ते हैं और कुछ चीजों को हटा सकते हैं। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि मंत्रियों से कि आप जिस क्षेत्र से चुन के आते हैं आप अपनी जनता से कनेक्ट बनाए रखिए, उनसे संवाद बनाए रखिए, और संवाद बनाए रखने से ही आधी समस्याएं हल हो जाएंगी, जनता की समस्याएं दूर होंगी और जो सरकार की जो योजनाएं हैं वो पब्लिक डिलीवरी चेन के जरिए उन तक आसानी से पहुंचेंगी, एक बेहतर फीडबैक मिलेगा। तो एक लाइन का सूत्र था कि आप कनेक्टिविटी आपकी अपने क्षेत्र के लोगों से होनी चाहिए, संवाद होना चाहिए आपका जनता के साथ, ताकि जनता की समस्याएं दूर हों, सरकार की योजनाएं जनता तक बेहतर तरीके से पहुंचे और बेहतर फीडबैक मिले, ताकि शासन करने में, गुड गवर्नेंस में नई चीजों के साथ नए प्रयोग किया जा सके। ये मीटिंग अभी फिलहाल चल रही थी कुछ देर पहले तक। अभी इस समय डिनर का कार्यक्रम शुरू होना है थोड़ी देर में, और अभी जो अलर्ट है उसके मुताबिक तकरीबन 9:50 पे यहाँ से प्रधानमंत्री के निकलने का कार्यक्रम है और उसके बाद एयरपोर्ट जाएंगे और वहां से नई दिल्ली रवाना हो जाएंगे। तो 7 बजे से ये पूरा कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री ने पहले वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की है, फिर मंत्रियों से मुलाकात की है, मंत्रियों से संवाद किया है, अपने एक्सपीरियंस शेयर किए हैं और मन की बात को लेकर के उन्होंने कहा है कि कितना फायदा उनको व्यक्तिगत तौर पर इससे हुआ है। इस कार्यक्रम को करने पे जो रेडियो पे उनका प्रोग्राम आता है उसके कितने फायदे मिलते हैं, इस बात को शेयर करते हुए उन्होंने कहा कि अगर आप संवाद बेहतर रखेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। बिल्कुल अभिषेक, और कहीं ना कहीं यही जो तमाम बातें हैं वो कहीं ना कहीं ये नजर आती है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जैसा कि उन्होंने खुद ही कहा कि जब मन की बात करते हैं तो लोग जो है जिस तरह से उन्हें सुझाव देते हैं वही फॉर्मूला मंत्रियों पर भी लागू होता है। मंत्री जब अपने क्षेत्र में जाएंगे तो लोग जो है उनसे शिकायत भी करेंगे और तमाम जो समस्याएं हैं उनसे रूबरू कराएंगे। तो उनकी जो समस्याएं हैं उनका निस्तारण करना, जनता से कनेक्ट होना, ये सबसे बड़ा मंत्र है
और कहीं ना कहीं इसका फायदा जो है वो आने वाले चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को सीधे तौर पर मिलने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल। एक लाइन का जो सूत्र है, इसके बहुत लंबे फायदे मिल सकते हैं। इस बात को प्रधानमंत्री ने कहा है कि अगर दूरी बना के रखी गई तो इसके दुष्परिणाम भी देखने को मिलेंगे, और अगर आप जनता से बेहतर संवाद रखेंगे तो लोग आपको पसंद करेंगे, सरकार की योजनाएं जनता तक जाएंगी, फीडबैक आएगा, उससे गुड गवर्नेंस में उसके फायदे देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके की बातें उन्होंने मंत्रियों से की है, उनके सुझाव जानने का उन्होंने प्रयास किया। उन्होंने कहा कि जो दूसरी पारी शुरू हुई है भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की, उसके बारे में उनके पास भी बेहतर सुझाव है, बेहतर फीडबैक मिल रहा है कि अच्छा काम कर रही है सरकार, क्योंकि अगर अच्छा काम नहीं कर रही होती तो जनता दोबारा चुनती नहीं, उनको दोबारा सत्ता में नहीं लाती। तो एक तरीके से प्रधानमंत्री ने शेयर किया है कि सरकार बेहतर काम कर रही है, इसको और बेहतर किया जा सकता है, संवाद के माध्यम से नई चीजों को जोड़ा जा सकता है ताकि जो कमियां हैं उसको दूर की जा सकें। और अभिषेक, कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ये जानते हैं कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में जिस तरह से तमाम जो सवालात उनसे पूछे गए, उनके पार्टी के नेताओं से पूछे गए, तो उन्हीं सवालों का जो पुलिंदा है वो 2024 में भी तैयार होने वाला है। और उन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी से जमीन पर उतरकर काम करने का जो एक प्लान है वो अपने मंत्रियों के साथ शेयर करते हुए नजर आ रहे हैं कि आप जमीन पर जाइए, लोगों के बीच जाइए, काम करके दिखाइए, परफॉर्मेंस दीजिए। उसके बाद तमाम जो सवाल 2024 में खड़े होंगे उनका जवाब आप अच्छी तरीके से दे पाएंगे जनता को। जी हाँ, बिल्कुल। परफॉर्मेंस को लेकर के भी एक बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि 2024 में लोकसभा का चुनाव है और उत्तर प्रदेश एक बड़ा सेंट्रल प्लेटफॉर्म है जहां पर भारतीय जनता पार्टी पिछले 2 लोकसभा चुनाव में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और उसकी वजह से केंद्र में सरकार बनाने में मदद मिली है। तो ऐसे में जो लोक कल्याण संकल्प पत्र है उसकी जो बातें हैं उसको धरातल पर उतारने के लिए जो बुनियादी जरूरतें हैं, जो तेजी होनी चाहिए, वो दिखाने की बात कही है प्रधानमंत्री ने। और इसीलिए आप देखिए कि बेहतर कनेक्टिविटी होनी चाहिए जनता के साथ, लोक कल्याण संकल्प पत्र के वायदों पर अमल करने की बात कही गई है। सरकार बेहतर काम कर रही है, इस बात को उन्होंने कहा है, इस बात को माना उन्होंने कि सरकार बेहतर काम कर रही है और इसीलिए दोबारा मौका दिया गया है, लेकिन इसको और बेहतर किया जा सकता है। सीधा फोकस 2024 के लोकसभा चुनाव पर है प्रधानमंत्री का, और इसीलिए ये जो मंत्रियों के साथ उनका डायलॉग हुआ है, जो बात हुई है, एक तरीके से मंत्र उन्होंने दिया है कैसे काम करना है ताकि जो 2 लोकसभा चुनाव में बेहतर रिजल्ट्स मिले हैं, या फिर जनता जो पसंद कर रही है, वोटों में कन्वर्ट कर रही है, सरकार बना रही है, उस मोमेंटम को बना करके रखा जाए। और अभिषेक, कहीं ना कहीं सवाल ये भी उठता है कि जिस तरह से 100 दिन के एजेंडे पर जो उत्तर प्रदेश की सरकार है वो काम कर रही थी, क्या आगे भी इसी तरह के 100 दिन का एजेंडा, क्योंकि जो एक टारगेट सेट किया जाता है कि 100 दिन का टारगेट हमने सेट कर लिया है, इन 100 दिनों में हमें इस तरह से काम करना है, क्या यही 100 दिन के एजेंडे पर आगे भी उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो काम करती रहेगी? छोटे छोटे जो एक लक्ष्य है तैयार किए हैं, 100 दिन का जो एजेंडा है वो उस पर लगातार काम करती रहेगी या इसमें कुछ बदलाव होगा? देखिए, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का अपना प्रोग्रेटिव है, अपना लक्ष्य है। उन्होंने तय कर रखा कि पहले 100 दिन में हमको टारगेट ओरिएंटेड काम करना, मंत्रियों को उन्होंने फील्ड में निकाला है। उसके बाद 6 महीने, 1 साल, 2.5 साल और 5 साल, इस तरीके से उन्होंने पहले ही मीटिंग में कह दिया था कि टारगेट ओरिएंटेड हमारा काम होना चाहिए, जनता के बीच में हमारा काम दिखना चाहिए, काम होते हुए नहीं दिखना चाहिए, काम दिखना चाहिए। और इसीलिए पहले 100 दिन का जो टारगेट रहा है उसकी उपलब्धियों को भी प्रधानमंत्री के साथ साझा किया गया। ये बताया गया है कि 100 दिन में जो उपलब्धियां हासिल करने के लिए हम काम कर रहे हैं, बीते 2 महीने में मंत्रियों ने लगातार बाहर निकल के जो काम किया है, इन तमाम बातों को आज प्रधानमंत्री के साथ साझा किया गया है। इस बात को शेयर किया गया है कि जो लगातार केंद्र सरकार की तरफ से जो डायरेक्शंस आते हैं उसके कितने फायदे मिले हैं और जनता के बीच में पब्लिक डिलीवरी चेन में कैसे ये मददगार साबित हो रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो दौरा है लखनऊ, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लखनऊ दौरा है, उससे जुड़ी अहम अपडेट हम आपको बता रहे थे। लगातार जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ आए हैं, उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार के तमाम मंत्रियों के साथ बातचीत की है।